महाशिवरात्रि का दिन है और आज लगातार जो है भक्तों का तांता जो है हर जगह लगा हुआ है और हर शिवालय के अंदर भक्त आए हैं और लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण मनकामेश्वर मंदिर के अंदर इस समय मौजूद है हम लोग और इस मंदिर के महंत दिव्या गिरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज जो है सुबह से ही जो है तांता लगा हुआ है, अव्यवस्थाओं को लोग लगे हर बार सवाल खड़े करते हैं लोग, इस बार क्या सब कुछ रहा? देखिए, हम तो कभी व्यवस्थाओं को लेकर इससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हर वर्ष भीड़ बढ़ती है। जैसे पूर्व के अगर वर्षों की बात करें तो 2 से ढाई लाख की भीड़ थी और अपेक्षित इस बार चूँकि छुट्टी का दिन था तो निस्संदेह भीड़ बढ़नी थी। और 2 दिन पहले आपने देखा योगा की धमकी जैसा ईमेल पे वो भी था, तो उसके अनुसार अगर देखें तो श्रद्धालु जन चूँकि हजारों वर्षों से भगवान के भरोसे तो चल ही रहा है, ठीक, मगर हमें भगवान के भरोसे व्यवस्थाओं को छोड़ नहीं देना होता है। अंदर का परिसर बहुत ही संकीर्ण और छोटा है, तो हमें मूवमेंट के लिए तो दिक्कत पड़ता है कि हम किधर से लें और किधर से निकालें। रोड भी बहुत सक्रिय है, रोड पे 4 लाइनें चल रही होती हैं, 2 महिला पुरुष आने की और 2 जाने की, तो थोड़ा सा इस पे कार्य करने का विषय है। और सुरक्षा को लेके पेपर वर्क अच्छी बात है कि पुलिसकर्मी को आपने 100, 200, 500 लगा दिया, मगर वो तो अभी आप लाइन में भी जाएंगे देखेंगे वो तो नहीं दिख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक तो है या ढिलमुल जो रवैया है वो तो रहता है जो नहीं होना चाहिए। दिव्या गिरी जी, मंदिर की खासियत, क्योंकि हर बार जो है भक्त जानना चाहते हैं, दूर दराज से भक्त सुन रहे होते हैं हम लोगों को, वो जानते हैं कि आखिर मनकामेश्वर मंदिर आखिर इसकी खासियत क्या है, क्या बाबा जो है मन की इच्छा पढ़ लेते हैं लोगों की? वैसे तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है मनकामेश्वर, जहाँ पे आपकी इच्छाएं बगैर बोले ही पूर्ण हो जाए। और वैसे भी भगवान आशुतोष अवघड़दानी है, आप उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर मांगना भी पड़ जाए तो अपने आत्मबोध, अपने जीवन चिंतन के लिए आपको अवश्य मांगना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हर वर्ष हर दिन आपकी नई आती ही रहती है। मगर वर्ष का ये चूँकि हम लोग इसको सृष्टि के बाद का प्रथम दिन मानते हैं, तो इसमें नव चेतना और ऊर्जा का जो एक प्रवाह होता है उसमें आपको सीखने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। जो लोग व्रत उपवास अर्चन करते हैं बेहतर है, परंतु ध्यान भी अवश्य लगाएं। और भगवान शिव चूँकि एक हमारे पास ऐसे देवता हैं, ऐसे इष्ट हैं कि उनको किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था के रूप में पूजन नहीं चाहिए। आप एक लोटा जल ले लें, उसमें गंगा जल डालें और अर्पित करें। बहुत कुछ चढ़ाना है तो एक बेलपत्री अवश्य चढ़ा दें। और आज के दिन ज़रूरी नहीं होता है कि आप मनकामेश्वर ही पहुँचे या किसी बड़े स्थल पर ही आप जाएँ। आज के दिन का महत्व ही विशेष ये है कि आज के दिन जब जो जितने भी देश भर में भगवान के साकार और निराकार रूप हैं शिवलिंग के रूप में, वो उसमें उपस्थित होते हैं, तो आप घर पे भी उतनी पूजन और विधि से पूजन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि धमकी जो है वो मिली थी ईमेल के जरिए, क्या जो है उसकी व्यवस्थाओं को लगता है कि उस हिसाब से हो पा रही हैं? कॉरिडोर की जो बात है, हर जगह कॉरिडोर बन रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे फिर वो बात की जाए कि अब जो है मथुरा वृंदावन की बात की जाए। क्या चाहते हैं कि आप भी कि लखनऊ के अंदर इस मंदिर के जो आसपास की जो व्यवस्था है और सही हो पाए, जिसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे होना ही चाहिए। जो भीड़ है प्रतिवर्ष बढ़ती है, जो पिछली शिवरात्रि में थे उससे कहीं अधिक है। वो अलग का विषय था कि आज छुट्टी का दिन है तो और अधिक भीड़ हो गई, मगर हमें उस भीड़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान तो प्रशासन को अवश्य देना। अगर जगह ही मूवमेंट के लिए हमारे पास नहीं है तो हम भीड़ को कैसे निकालें, कैसे बाहर की तरफ ले जाएं। वैसे तो चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे कोई दुर्घटना ना हो, पर अगर होता है तो हमारे पास जगह नहीं है उनके मूवमेंट के लिए। धन्यवाद। तो ये थी दिव्या गिरी जी ने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर व्यवस्थाएं जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं है। हालांकि धमकी भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी 100 पुलिस वाले खड़े होने के जो व्यवस्था है वही है। और हाँ, ये जरूर है कि इस मंदिर का कायाकल्प हो, इधर भी जो है सरकार ध्यान दे। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए मनकामेश्वर नाम रखा गया है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़।